हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कभी आपके साथ ये चीज़ें हुई हैं कि आप जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, जिस सिचुएशन को, जिस इंसान को, जिस इवेंट को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते, वही चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में होती हैं। जैसे जब भी मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ, मैंने बहुतों को ये बोलते हुए सुना है कि मैम, हम नहीं चाहते कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी में आए, पता नहीं वो वापस क्यों आ जाता है। मैं उसके साथ ब्रेकअप कर चुकी हूँ, पर पता नहीं बार बार उसका नाम मुझे क्यों दिखाई देता है, उसका मैसेज मेरे सामने आ जाता है, उससे रिलेटेड कोई बात हो जाती है। या मैं नहीं चाहती कि वो पुराना हमारा झगड़ा हुआ था वापस हो, लेकिन देखिए मैम, 3 दिन पहले वो वापस से झगड़ा वैसे का वैसे ही हुआ। तो ये चीज़ें सबकी लाइफ में होती हैं। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। आपने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना होगा। रोंडा माइन ने बहुत सुंदर सी बुक भी लिखी है इस पर, एंड दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बुक जिसे कहें हम। बहुत आई ओपनिंग इंफॉर्मेटिव है ये। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जिस चीज़ को हम नहीं चाहते अपनी लाइफ पे, जिसकी वजह से वो चीज़ें बार बार हमारी लाइफ में रिपीट होती हैं। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। आपकी बॉडी एक मैग्नेटिक पावर होल्ड करती है बाय डिफ़ॉल्ट। ईश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम खुद एक मैग्नेटिक पावर हैं। हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप उसे सोचना शुरू करते हो। वो थॉट, वो ज़रा सी सोच आपका कब प्रीडोमिनेंट थॉट बन जाता है आपको पता नहीं चलता। धीरे धीरे एक इंसिडेंट से शुरू होता है कि उसने मेरे साथ ये किया था, मुझे ये नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अब धीरे धीरे आप उस थॉट को विजुअलाइज करना शुरू करते हो, उस एक सोच में जान डालना शुरू करते हो, वो सारी चीज़ें रिक्रिएट करते हो जो कि आपने पहले अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस आप कर चुके हो। और ऐसा ही सस्टेन्ड थॉट और ऐसी लाइक थॉट्स को जन्म देता है। खुद इमेजिन कीजिए, किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया। आपको वो चीज़ याद आ रही है कि उस इंसान ने आपके साथ गलत किया। अब आपको सिर्फ आप शुरू करोगे एक सोच से, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ और भी सारी कितनी गलत चीज़ें करी है, वो एक के बाद एक फॉलो होती जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक मैग्नेटिक पावर हो, आप एक सोर्स हो। आपकी थॉट्स मैग्नेटिक सिग्नल्स सेंड कर रही है यूनिवर्स में। आपके थॉट्स की एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होता है, एक वाइब्रेशन वो क्रिएट करती है, एक सिग्नल है वो मैग्नेटिक सिग्नल। जो आप पिक्चर विजुअलाइज कर रहे हो, वही चीज़ आप बाहर फेंक रहे होते हो यूनिवर्स में। यूनिवर्स को निगेशन की भाषा समझ नहीं आती, डू डोंट ये सब वो नहीं समझता। आप जैसी पिक्चर अपने दिमाग में सोच रहे होते हो, क्रिएट कर रहे होते हो, विजुअलाइज कर रहे होते हो, वो वैसी ही सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि व्हाट गोज राउंड कम्स राउंड, ठीक है। आपने जो यूनिवर्स में थॉट छोड़ी, वो मैग्नेटिक पावर की वजह से वापस आप ही को हिट करेगी। सोर्स आप हो उस मैग्नेटिक सिग्नल का, तो वो वापस आप ही को हिट करेगा। यूनिवर्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि आपको क्या चीज़ नहीं चाहिए। वो सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करता है, वो उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है जिस हिसाब से आपका विजुअलाइजेशन होता है। अगर आपको कोई, आप जो भी सोच रहे हो, अगर आप कोई मारपीट की सिचुएशन में हो, आप वो सोच रहे हो कि आपके साथ इस तरीके से मारपीट हुई थी, तो उसे वो नहीं समझ में आएगा यूनिवर्स को कि इसके साथ वो चीज़ नहीं करनी। वो हूबहू चीज़ें वैसी की वैसी क्रिएट कर देता है। और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस आएंगी। किसी इंसान को आपने देखा होगा, उसे गुस्सा बहुत आता है, सुबह उठता है गुस्से से उठता है। अब उसका जो फ्रिक्वेंसी है, उसका जो मैग्नेटिक सिग्नल,
जो थॉट उसने क्रिएट किया, जो चीज़ें उसने क्रिएट करी, जो लो वाइब्रेशन उसने जो गुस्से वाला क्रिएट किया, आप देखोगे पूरे दिन उसे वैसे ही लोग मिलेंगे जो उसे गुस्सा दिलाएंगे। पूरे दिन उसे वैसे ही लोग मिलेंगे जो उसे गुस्सा दिलाएंगे, उसके साथ झगड़ा क्रिएट करेंगे। कभी कभी आप सोचते होगे, अरे यार सुबह किसका मुंह देखकर उठा, पूरा दिन ही खराब गया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने काम किए सब फेल, पहला सुबह से ही ऐसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वैसी वाइब्रेशन ही क्रिएट करी, तो आपकी वैसी ही वाइब्रेशन आपकी पूरे दिन चलती रहेगी। जैसे आपने टीवी, अब सबके घर में टेलीविज़न होता है, जब आपको कोई चैनल देखना होता है तब आप क्या करते हो? आप उस चैनल को लगाते हो। हर चैनल की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जब कोई चैनल नहीं देखना होता है तो आप चैनल चेंज कर देते हो, वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया? इसलिए दिया कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, तो फिर क्या करें, कैसे करें, इस नेगेटिव थॉट से हम कैसे बचें। यूनिवर्स कहता है कि आप उसके ऊपर फोकस मत कीजिए जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। जो चीज़ आप पाना चाहते हो उस थॉट को सोचिए, उसे विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं होगा, यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग दैट, ठीक है। तो जैसे ही आप फील करोगे आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको टेलीविज़न का एग्जाम्पल दिया, जो चैनल नहीं देखना उसे बदल दो, वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जो चैनल देखना है, जैसे ही आप उसे ऑन करते हो, आपको देखने वाली आपको जो अच्छा लगता है वो चैनल चलता है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी लगती है। वही फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, वही चैनल चेंज हो गया, जैसे कि आपके रियल लाइफ में आपके थॉट्स। सो आप उस पर फोकस करो जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए। उस चीज़ पर फोकस मत करो, उसको मत सोचो जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, क्योंकि जितना आप उनके बारे में सोचोगे, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, आप उतना ही अट्रैक्ट करोगे। वॉट यू एमिट सो यू अट्रैक्ट। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इफ़ इट इज़ इन योर माइंड यू विल होल्ड इट इन योर हैंड। अगर कोई चीज़ आपके दिमाग में है, आप उसे अपनी लाइफ में ला रहे हो, आप वही सिचुएशन खुद अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। इतना सुंदर इस बुक में लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो आपके पास्ट का थॉट ही है। बहुत सारे जो जिसे बोलते हैं नामी लोग थे जिन्हें ये सारी चीज़ें पता थी, जिसमें निकोला टेस्ला है, एल्बर्ट आइंस्टीन है। सो बहुत सारे लोग इस चीज़ पर मास्टरी कर चुके हैं। सो आज से ये चीज़ आप अच्छे से समझिए कि यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप सोच रहे होते हो। आपकी थॉट ही आपका लाइफ क्रिएट कर रही है। अगर थॉट पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ आगे पॉजिटिव होगी, अगर थॉट्स नेगेटिव है तो आपकी लाइफ आगे नेगेटिव होगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी थॉट आपकी कॉन्शियसनेस में उतर जाती है, और कॉन्शियसनेस से कब वो आपके अवेयरनेस में, अवेयरनेस से आपकी रियलिटी में बदल जाती है, आपको पता नहीं चलता। कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे लग रहा था ऐसा कुछ होगा, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कुछ होगा, और वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं उनके लाइफ में। डियर, आपने वो चीज़ें खुद अट्रैक्ट करी हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मुझे बोलते हैं कि मैम हम तो रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन बार बार वो इंसान का नाम आता है, कहीं मुझे वो इंसान का नाम दिख जाता है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, क्योंकि आप उसे भूले ही नहीं हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, आपके थॉट में, अवेयरनेस में, आपकी फीलिंग्स में आज भी वो इंसान ज़िंदा है। आप आज भी उससे रिलेटेड जो भी सिचुएशन थी, जो भी जिसे बोलते हैं कि जो भी लाइफ आपने, जो भी एक्सपीरियंस आपने किया, आप उसे बार बार याद करते हो। तो यूनिवर्स आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। आप जैसी चीज़ों को याद करोगे वो वैसी चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देता है। सो इट्स बेटर दैट यू फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट। उस पर फोकस मत कीजिए वॉट यू डोंट वॉन्ट इन योर लाइफ, बिकॉज अगर आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। पॉजिटिव सोचोगे
तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे। एबंडेंस सोचोगे, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ सोचोगे तो वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। धन्यवाद।